आज मैं आप लोगों को शंकु यानी कोण के सभी फार्मूले को याद करने का तरीका और निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने बेलन का निकालने का तरीका सिखाया था कि बेलन बनता कैसे है और बेलन का सूत्र कौन कौन से होते हैं, यानी बेलन का आयतन कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे। ऐसे ही हम लोग देखेंगे शंकु यानी कोण का कि भैया आयतन कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि शंकु होता क्या है। जैसे आपने गांव देहात में खोप देखा होगा ना, खोप जिसके अंदर भूसा रखा जाता है, तो उस खोप का ऊपर का जो टोपी होता है ना, वो शंकु के आकार का होता है। और एक आपने देखा होगा बर्थडे में, बर्थडे जब किसी का होता है ना, तो जो टोपी पहनाया जाता है ना, नहीं बोलते हैं कि बर्थडे में भी टोपी पहना दिया, तो जो टोपी पहना जाता है तो जो टोपी का शेप होता है ना, वो होता है कोण शेप का, यानी शंकु के शेप का। मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि आपने जब भी देखोगे तो शंकु का जो शेप होगा ना, वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, नीचे ऐसे गोल ये दिखाई देगा। देखिए पूरा नीचे वाला गोल है, ठीक है, तो नीचे वाला ये गोल है, ये वाला आपको ऐसे दिखाई देगा। अरे तो समझिए शंकु ऐसे आपको दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो अब देखिए, अब ये शंकु का अगर नीचे वाला हिस्सा क्या है, गोल है, तो बताइए इस गोले का कहीं केंद्र होगा, है कि नहीं? अगर ये शंकु का नीचे वाला हिस्सा क्या है, गोल है, पेदी गोल है, तो ये एक गोला होगा और इसका क्या होगा, एक केंद्र होगा। और जब ये केंद्र होगा तो केंद्र से यहाँ पे सर्कमफ्रेंस यानी बाहरी डिस्टेंस ये कितना होगा, आर होगा। क्या होगा, ये आर होगा, यानी त्रिज्या होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से लेकर के ये ऊपर तक, ये ऊपर का पॉइंट है यहाँ तक कि शंकु की क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है। याद रखिएगा, ये क्या है, ऊंचाई है। यानी यहाँ से लेकर के, केंद्र से लेकर के पूरा ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, ऊंचाई है। तो देखिए मैंने एच लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये हमारा ऊंचाई है। अब दूसरा पॉइंट आप नोटिस कीजिए कि आप देखोगे ये कॉर्नर पे तिरछा ऐसे गई हुई लाइनें हैं, है ना, ये वाली इधर भी गई है, तो इसको बोलते हैं एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। मैं लिख देता हूँ तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक का मतलब ये होता है जो तिरछा होना, उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या है, ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, ये है ऊंचाई और जो एल है ना, उसको मैंने क्या कहा है, तिर्यक ऊंचाई। और ये है आपका त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए जब भी शंकु का फार्मूला बताना होगा तो सिर्फ इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या। इन्हीं तीनों से हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शंकु का आयतन। क्या जानते हैं, शंकु का आयतन। ठीक है, उसके बाद जानेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या जानेंगे, वक्र पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद जानेंगे संपूर्ण पृष्ठ। क्या जानेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में निकलेगा कैसे। सुनिए, ये जो आपको शंकु दिखाई दे रहा है ना, अगर इस शंकु को, अगर सोचिए कि मैं ऐसे मिला दूं, ऐसे ये ऊपर वाला सीधा ऐसे मिला दूं, ठीक है, और इस चीज को ऐसे मिला दूं, फिर ऐसे मिला दूं, तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, ये एक बेलन के आकार का हो जाएगा। किस आकार का हो जाएगा, ये बेलन के आकार का हो जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि इस बेलन में कितने भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये एक भाग ये है, और ये दूसरा ये शंकु वाला भाग है ना, दूसरा, और ये तीसरा इधर कॉर्नर पे भाग है। यानी टोटल कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए। अगर मैं एक बेलन को कट करूं, है ना, ऐसे शंकु के आकार का, तो कितने भाग निकलेंगे, कितने टुकड़े होंगे, तीन टुकड़े होंगे। समझ में आ रहा है? एक बेलन को अगर कट करोगे तो कितने टुकड़े होंगे, तीन टुकड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेलन का आयतन होता है ना, अगर उसमें तीन से भाग कर दूं तो किसका आयतन निकल जाएगा, शंकु का, है ना। अगर ये पूरा बेलन है तो बेलन का आयतन निकाल के और उसमें तीन का भाग कर दूं तो किसका निकल जाएगा, शंकु का। यानी बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब इसमें क्या करूंगा, तीन से भाग कर दूंगा तो हो जाएगा शंकु का आयतन। अब आप इसी चीज को लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आपने ये पढ़ा होगा हर जगह कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैंने बताया था कि वक्र पृष्ठ क्या होता है ना, कि जो साइड की दीवारों को काउंट करे। किसकी दीवारों को काउंट करे, साइड की दीवारों को काउंट करे, बस ऊपर और नीचे को शामिल नहीं करना है, तो वो वक्र पृष्ठ होगा। अगर आप ऊपर और नीचे को शामिल कर लेते हो तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए अब साइड का निकालना है, तो साइड का कैसे निकालोगे, तो ध्यान सुनिएगा। आपको इसके लिए क्या करना है कि देखिए, अब ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, एक गोला है। क्या ये गोला है, तो गोले का साइड होगा कि नहीं होगा, ये वाला भी तो साइड होगा, ये वाला गोले में ये साइड होगा, फिर ये ऊपर और ये वाला साइड होगा। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पाई आर। ठीक है, और ये जो तिर्यक है ना, तिर्यक ऊंचाई, इसको गुणा कर दिएगा तो हो जाएगा पाई आर एल। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का हो जाएगा पाई आर
एल। ठीक है, देखिए क्या याद रखना है कि गोला है तो पाई आर याद रखिएगा। ठीक है ना। वैसे 2 पाई आर होता है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है पाई आर, और एल से गुणा कर दोगे क्योंकि एल भी तो है ये साइड वाला दीवार भी तो है ये वाला, है ना तिर्यक, तो एल से गुणा कर दोगे तो पाई आर एल हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था कि अगर आप वक्र पृष्ठ में, किसमें वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे के, है ना, एरिया को जोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है, याद रखिएगा ये क्षेत्रफल है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा नहीं तो आप भूल जाओगे कि वक्र पृष्ठ क्या है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बात समझ में आ गया ना। चलिए देखिए अब ये पाई आर एल वक्र पृष्ठ है प्लस, अब देखिए इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं है ना, ये एक बिंदु है, ऊपर क्या है एक बिंदु है, तो बिंदु का कुछ होगा नहीं, लेकिन नीचे एक गोला है, नीचे क्या है एक गोला है, ये आपको गोला अगर दिखाई दे रहा है तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अरे समझ में ना। तो अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस आर, यानी शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस मतलब कि आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठ आयतन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब सुनिएगा यहाँ पे आप जो एल है ना, एल का मान कैसे निकालोगे, अगर एल न दिया हो, आर दिया हो, एच दिया हो तो एल कैसे निकालोगे, तो याद रखिएगा एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप कहोगे ये फार्मूला आया कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं बाबू, आप यहाँ पे देखिए ये आपको ऐसे डंडी दिखाई देगा एच वाला, और ये क्या है आर वाला, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या बचा, एक त्रिभुज बन गया, क्या बन गया ये त्रिभुज, और त्रिभुज में ये वाला हिस्सा क्या होगा कर्ण होगा, क्या होगा कर्ण होगा। तो ध्यान रखिए ये वाला हिस्सा क्या है कर्ण है। तो क्या होता है कि अगर आपको कर्ण निकालना होगा ना तो साइड वाले का, देखिए साइड वाले भुजा का जो ये एच है और ये आर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, है ना। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा तो ये कर्ण आ जाएगा। अरे समझे ना, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, उसी पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में गोला लेके आऊँगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही करते करते पूरा मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले हैं मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।